कहानी। बंधे हुए पंख सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव के छोटे छोटे घरों पर पड़ रही थीं। खेतों में चहकते पंछियों की आवाज हवा में गूंज रही थी और गांव के बच्चे अपने पुराने कपड़ों में बाहर खेलने के लिए निकल चुके थे। ये एक साधारण गांव था जहां हर सुबह एक जैसी लगती थी, परंतु इस गांव में हर किसी की जिंदगी साधारण नहीं थी। इसी गांव में बसने वाला मोहन, जो जाति से दलित था, हर सुबह अपने सपनों को दबाए अपनी पहचान से संघर्ष करता हुआ जागता था। मोहन की उम्र 15 साल थी और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी जाति उसकी इस इच्छा को कभी पूरा नहीं होने देती। गांव के अन्य बच्चे स्कूल जाते थे, पर मोहन का जीवन स्कूल के बाहर रहकर दूसरों के काम करने में बीत रहा था। वह एक कुशल लड़का था जो जीवन में कुछ कर दिखाने का हौसला रखता था। उसके पिता एक किसान थे जो ऊंची जातियों के खेतों में मजदूरी करते थे। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी और गांव में जातिवादी व्यवस्था इतनी गहरी थी कि मोहन जैसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल कागजों पर सीमित था। मोहन की मां सरिता हमेशा उसे स्कूल भेजने का सपना देखती थी। वह जानती थी कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे मोहन इस जातिवादी जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन उसके पिता रामलाल हालातों से मजबूर थे। क्या होगा पढ़ाई करके? वह अक्सर कहते, हमारी जात के लोगों को कौन नौकरी देगा, फिर भी हमें दूसरों के खेत में काम ही करना पड़ेगा। लेकिन मोहन की मां उसे हार मानने नहीं देती। एक दिन सरिता ने तय किया कि वह गांव के प्रधान से बात करेगी और मोहन को स्कूल में दाखिला दिलवाएगी। वह प्रधान के घर गई और उनसे मोहन की पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाई। प्रधान जी ने पहले तो उनकी बात सुनी, फिर हंसते हुए कहा, सरिता, तुम्हारा बेटा पढ़कर क्या करेगा? उसके लिए तो यही ठीक है कि वह खेतों में काम करे। पढ़ाई तो बड़े लोगों का काम है। सरिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उसे हार नहीं माननी है। मोहन ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि उसकी जाति उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसे पढ़ाई से दूर रखा जाता, उसे नीची नजरों से देखा जाता और स्कूल के बच्चे उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। लेकिन उसके भीतर एक आग थी जो उसे रोज प्रेरित करती थी कि वह इस जंजीर को तोड़ेगा। एक दिन न गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था सुदर्शन बाबू। वह एक प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति थे और जातिवाद के खिलाफ थे। उन्होंने जब देखा कि मोहन स्कूल नहीं आता, तो उन्होंने उसके घर जाकर सरिता से बात की। सुदर्शन बाबू ने मोहन को पढ़ाने का जिम्मा लिया और उसे कहा, तुम्हारी जाति तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। मोहन, शिक्षा का अधिकार सबका है। मोहन के पिता रामलाल को यह सब ठीक नहीं लगा, लेकिन सुदर्शन बाबू के प्रयासों से मोहन ने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। सुदर्शन बाबू ने उसे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाई, बल्कि उसे उसके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने उसे बताया कि संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं और कोई भी जाति के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं कर सकता। मोहन की पढ़ाई गांव के ऊंची जातियों के लोगों को अखरने लगी। उन्होंने प्रधान जी से कहा कि वह मोहन को स्कूल जाने से रोकें, वरना यह गांव की परंपरा के खिलाफ होगा। प्रधान जी ने मोहन के पिता रामलाल को धमकी दी कि अगर उनका बेटा स्कूल गया तो उन्हें काम से हाथ धोना पड़ेगा। रामलाल डर गए और मोहन से कहा कि वह अब स्कूल न जाए, लेकिन मोहन इस बार चुप नहीं बैठा। उसने सुदर्शन बाबू से जाकर सब कुछ बताया। सुदर्शन बाबू ने उसे समझाया कि संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन हार मानना कभी समाधान नहीं होता। उन्होंने उसे कहा, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हर उस बच्चे की लड़ाई है जो समाज के अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। मोहन ने अब ठान लिया कि वह किसी भी हालत में स्कूल जाएगा। अगले दिन जब वह स्कूल के लिए निकला, तो प्रधान जी और गांव के कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसे और उसके पिता को अपमानित किया, लेकिन मोहन का हौसला नहीं टूटा। उसने ठान लिया था कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। मोहन और उसके परिवार पर समाज का दबाव बढ़ता गया, लेकिन मोहन की मां और सुदर्शन बाबू ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी
लेकिन ज्यादातर लोग ऊंची जाति वालों के डर से कुछ नहीं बोले। मोहन का संघर्ष अब उसके गांव की सीमाओं से बाहर जाने लगा। सुदर्शन बाबू ने शहर में जाकर एक वकील से मदद ली। उन्होंने मोहन के शिक्षा के अधिकार के लिए अदालत में याचिका दायर की। यह मामला धीरे धीरे बड़ा बनने लगा। मीडिया ने इसे उठाया और गांव में आतिवाद के खिलाफ आवाज उठने लगी। मोहन की हिम्मत और संघर्ष की कहानी अब पूरे जिले में फैल गई। आखिरकार अदालत ने मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे स्कूल में पढ़ाई करने का अधिकार दिया। गांव के प्रधान और ऊंची जाति के लोगों को भी चेतावनी दी गई कि वे मोहन और उसके परिवार को तंग न करें। मोहन की इस जीत ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी। अब और भी बच्चे जो जातिवाद के कारण शिक्षा से वंचित थे, स्कूल जाने लगे। मोहन की इस लड़ाई ने सिर्फ उसके जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव को बदल दिया। अब गांव में जातिवाद का प्रभाव कम होने लगा और लोग एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आने लगे। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षक बना। उसने ठान लिया था कि वह गांव के हर बच्चे को शिक्षा का महत्व समझाएगा, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। मोहन का संघर्ष एक मिसाल बन गया और उसने साबित कर दिया कि हौसले और मेहनत के बल पर कोई भी जंजीर तोड़ी जा सकती है। गांव अब बदल चुका था। मोहन के सपने ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और उसका संघर्ष उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों से जूझ रहे थे। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि समाज में व्याप्त जातिवाद जैसे मुद्दों का सामना करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मोहन की कहानी यह संदेश देती है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति की भी हिम्मत पर्याप्त होती है।